काशी में एक बड़े विद्वान रहते थे, अपैया दीक्षित उनका नाम था। और एक दिन वो नित्य क्रमानुसार गंगा स्नान के लिए गंगा के किनारे गए। अब वहां गंगा स्नान करना ये तो आम प्रचलन है, सब लोग गंगा स्नान ही करते थे। पहले नल वगैरह नहीं थे, बाथरूम में पानी नहीं आता था। और गंगा जैसी पुण्य सलीला नदी है जिसमें एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो कौन छोड़ेगा। सब लोग वहां स्नान करने के लिए जाते थे, ये भी गए। और जाते जाते उनके ध्यान में आया कि आज सोमवार है और अमावस्या है, यानी सोमवती अमावस्या है। तो आज के दिन गंगा स्नान करके गंगा किनारे अगर हम पार्थिव पूजा करेंगे तो बहुत पुण्य लाभ होगा, ऐसी अपनी परंपरा कहती है। तो गंगा किनारे आए, गंगा जल में डुबकी लगाई, संध्या वंदन किया, उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और फिर किनारे पर आकर पूजा की सामग्री निकाली कि पार्थिव पूजा करेंगे। लेकिन उसी में उनको लघु शंका की थोड़ी भावना हो गई। अब गंगा किनारे रहने वाले लोग जानते हैं ये सब गंगा को मैले करने वाले कृत्य गंगा किनारे पर नहीं किए जाते, ऐसा अपनी परंपरा में था। अब तो सारे कृत्य वहां होते हैं, फैक्ट्रियों का मैला, टैनरीज का पानी सब कुछ जाता है और इसलिए गंगा शुद्ध करने की बात चल रही। लेकिन पहले अपना सामाजिक अनुशासन ऐसा था कि नित्य कर्म से निवृत्त होना है तो गंगा पार करके कुछ दूर जाना, क्योंकि उत्तर के तरफ गंगा का पानी नहीं जाता, गंगा का पानी दक्षिण की तरफ आता है। तो उधर कुछ हुआ तो गंगा का पानी मैला नहीं होता, ऐसा मानते थे। लेकिन अब ये सारा पूजा का वो थाली है, लोटा है, आचमन लेने के लिए वो धरनी है, ऐसी बहुत सारी सामग्री थी। अब वो किसके भरोसे छोड़ना। तो अपैया दीक्षित के मन में एक कल्पना आई कि बाद में तो पार्थिव लिंग मिट्टी से बना नहीं है, उसके पहले एक बड़ा रेत का शिवलिंग बनाकर इस सामग्री पर ही उसको बना देते हैं। तो सारी सामग्री इकट्ठा की, उस पर एक रेत का शिवलिंग बना दिया और गंगा पार करके चले गए। वहां बहुत सारे लोग थे स्नान करने वाले, वो सब पहचानते थे अपैया दीक्षित को। उन्होंने देखा कि अपैया दीक्षित आज अगर गंगा किनारे अपने झोले में से कुछ निकाल कर उस पर शिवलिंग बना रहे, इसका मतलब इससे बहुत बड़ा पुण्य लाभ होने वाला है। तो सब लोग फटाफट किनारे आ गए, अपने वस्त्र और पास में जो कुछ था वो एक जगह रखा, सबने उस पर रीति का एक एक शिवलिंग बना दिया। और जैसे अपैया दीक्षित गंगा पार गए थे वो भी गंगा पार चले गए। अपैया दीक्षित अपने निवृत्त होकर वापस आने लगे तो ये लोग मिले, कहाँ आए थे? नहीं, आप इधर आ गए तो हमने सोचा आपका अनुकरण करना चाहिए इसलिए आ गए। अच्छा चलो वापस चलो, वापस आ गए। देखते तो शिवलिंग का सामग्री का, क्योंकि सब लोगों ने रेत के शिवलिंग बना दिए थे, अपना कौन सा पहचान में नहीं आता था। हताश होकर अपैया दीक्षित के मुख से एक श्लोक बाहर आया, उसकी दूसरी पंक्ति है, गतानुगतिको लोको न लोको पारमार्थी कहा। लोग अच्छा काम भी करते हैं तो भी चलते आया है इसलिए करते, पारमार्थिक भाव से नहीं करते। और इसलिए इतने सारे कर्म पूजा भारतवर्ष का लगभग प्रत्येक व्यक्ति करते रहता है जीवन में, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। और इसलिए कृति के पीछे विचार कौन सा है, भाव कौन सा है, इसका महत्व है।